यहाँ आप लोग ये देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को जो है आप लोग पहले डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ नीचे इसका उत्तरमाला भी दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देखा क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यह सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय या अपरमेय संख्याएं होती हैं। उनको हम आपको पीछे ही बताए हैं कि इसको कैसे जो है हम निरूपित करते हैं। पिछले अध्याय में था तो इसको हम निरूपित कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यह असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती बल्कि अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है। तो यह जो है आपका यह असत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संख्या √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह सत्य है? तो √5 जो है यह अपरिमेय संख्या है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह निकलता ही जाएगा और यह नहीं, यह पूर्ण रूप से दशमलव में आएगा या नहीं, यह आवर्ती होगा, रिपीटेड भी नहीं हो सकता। इसलिए यह जो है एक तरह से अपरिमेय संख्या है, तो इसका प्रसार पुनरावृत्त नहीं हो सकता। यह जो है इसकी संख्याएं आगे की तरफ बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप यहां से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। पहला सवाल है, देखिए 56/1000। दूसरा है 2/11। तीसरा है 3 सही 6/7। चौथा है 4/13। पांचवा है 13/25। इसमें आप क्या करेंगे कि इसको लगाने के लिए आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तीसरा क्वेश्चन का पहला है इसके 56/1000। 56 में हम 1000 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 3 जीरो है, तो इसका मतलब ये 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा और यह यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, अर्थात यह जो है शांत दशमलव होगा। मतलब जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसको हम शांत दशमलव कहते हैं या शांत दशमलव में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखा, जैसे 2/11। 2 में हम 11 से भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया आप जानते होंगे कि दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। 11 से भाग देंगे, पहले यह एक बार जाएगा, 9 इसका शेषफल आएगा। पुनः एक दशमलव बढ़ाई है तो 0 बढ़ा देंगे और 11 से भाग देंगे, 11 होते 88 घटाएंगे, फिर 2 आ जाएगा। अब 2 में फिर 0 बढ़ाएंगे और भाग देंगे, तो अब यह बार बार यह 18 को ऐसे बार बार यह रिपीट करता जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 2 में 11 से भाग देने पर 0.18, मतलब ऐसे 0.18 के ऊपर से बार लगा देते हैं कि
पुनरावृत्ति होती है, अर्थात शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 2/11 अनावर्ती अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, अतः अशांत है। मतलब यह अशांत है और यह अनावसानी आवर्ती दशमलव है कि जो है बार बार इसको किसी संख्या को बार बार रिपीट करता है। इसी आधार पर आप इन सभी क्वेश्चन को जो है आप कर डालेंगे। चौथा क्वेश्चन, 3/7 को दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आप 3 में 7 से भाग दे करके जितनी संख्याएं आएंगी पुनरावृत्त में उतनी संख्याओं को लिख देंगे कि इतनी संख्याएं पुनरावृत्त हो रही हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न संख्याओं को p/q रूप में व्यक्त कीजिए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखा कि इसको p/q के रूप में जो है व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करते हैं इसका मेथड देखिए। यहाँ देखेंगे 0.4 बार को p/q के रूप में व्यक्त करें। पहले इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.4 या यह इम्प्लाइज करेगा कि x बराबर 4 बार है तो यह 0.4444 ऐसे यह बढ़ता जाएगा। यह आपका इस तरह से यह मान लेते हैं। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं कि एक अंक ही है तो इसमें 10 से गुणा करने पर देखेंगे कि इसमें 10 से हम यदि गुणा कर लेते हैं तो यह 10x बराबर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ 4.444 ऐसे होगा। अब यह समीकरण 2 हुआ और यह समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 4.444 और इसमें से ये घटा देंगे तो यह इतना भाग इससे जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4 और इसमें 10x में से 1x कैंसिल होगा तो यह आपका 9x = 4 या x = 4/9 अर्थात 0.4 बार बराबर 4/9। यह p/q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में ऐसे इसको किसी भी जो है संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसका थर्ड पार्ट बता देते हैं। शेष पार्ट आप अपने से करेंगे। थर्ड पार्ट देखें, 0.68 को p/q के रूप में व्यक्त करें। यहाँ मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.68 या यह इम्प्लाइज करेगा कि x बराबर 0.68 68 66 इस तरह से यह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा क्योंकि रिपीटिंग दशमलव है, बार बार रिपीट करेगा। यह आपका समीकरण 1 हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक है एक साथ तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे जिससे कि 0.2 अंक आगे बढ़ जाए। तो यहाँ 100x बराबर 68 ऐसे 68 करके आगे यह बढ़ता चला जाएगा। संख्या अब यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर इसमें से हम इसको घटाते हैं। घटाने पर आप देखेंगे कि 100x माइनस x = 68 या इसमें से घटेगा 99x बराबर 68 या x बराबर 68/99। इस तरह से जो है यह आपको p/q के फॉर्म में यह आपको बन जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे कि x इक्वल टू 1.32, यहाँ सिर्फ 2 पर बार है, 2 पर बार है, तो हम यहाँ देखिए इम्प्लाइज करेंगे तो यह जो है x बराबर क्या होगा 1.3222, यह 2 ही को सिर्फ रिपीट करेगा क्योंकि 2 ही पर बार है, ये पूरे पर नहीं है, तो 2 इस तरह से हो जाएगा। अब आप ये देखें कि इसके लिए क्या किया जाता है कि इस दशमलव को पहले हम यहाँ लाते हैं, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 10x इक्वल टू, यह 10 से गुणा होने पर यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो यह 13.222 करके इससे यह समीकरण 1 बना। लेकिन इसको फिर हम और आगे बढ़ाने के लिए पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर यहाँ 10x में 10 से गुणा करेंगे तो यह 100x हो जाएगा, और इसमें हम 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 132.2222। अब यहाँ ऐसा इसलिए करते हैं कि यह दशमलव अंक कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि सब 2 में से 1 को यहाँ से इसको घटा देंगे, तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 132 माइनस 13, यह इतना इसमें आ जाए। इसके बाद यह 90x इक्वल टू, यहाँ यह 90x इक्वल टू 119 या x इक्वल टू 119/90, अतः जो है वह 1.32 बार इक्वल टू 199/99। इसके बाद आप ये छठा क्वेश्चन देख लें। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए हम इसको एक एक करके आपको बता देता हूँ, शेष क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे। x इक्वल टू 18.48 पर यह बार है, तो यह x बराबर हो जाएगा 18.48 को इसे रिपीट करेगा, यह समीकरण 1 हुआ। दोनों पक्षों में आप 100 से गुणा करने पर 100x बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो इसलिए 100 से एक ही बार गुणा कर देंगे, तो यह यहाँ पर देखेंगे कि यह 1848, मतलब 2 अंक दशमलव आगे बढ़ गया, तो यह इतना करके ऐसे 4848 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर देखेंगे कि आप यहाँ 100x माइनस x इक्वल टू 1848 माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि यह तो कैंसिल हो जाएगा दशमलव वाला भाग। और इसके बाद ये देखेंगे 99x इक्वल टू 1830 या x इक्वल टू 1830/99, इसको आप भाग दे देंगे 3 से, दोनों ऊपर नीचे विभाजित करके सरल कर देंगे, तो इस सरल करने पर आपका यह हो जाएगा कि 18.41 बराबर 610/33, यह आपको इस रूप में आ जाएगा। इसके बाद आप छठा क्वेश्चन देखेंगे। 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या होता है कि पहले हम भाग देते हैं, कि जैसे आप 2/3 है तो 2 में 3 से भाग देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, और यहाँ ये 3×18, फिर 3×18, आप देखेंगे कि यह बार बार 6 को जो है रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 2/3 जो है बराबर 0.6 बार हो जाएगा। और इसी प्रकार 8/9 के लिए आप देखेंगे कि 8 में 9 से भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, और यह 9×72, और फिर जो है यह बार बार देख रहे हैं 9×72, 8 को ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो यह बराबर 0.8 बार हो गया। अतः 0.6666 यह तथा 0.8888 की मध्य अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो अब यह देखते हैं कि 6 के बाद यह 6 है
और यहाँ जो है यह 8 है, तो 6 और 8 के बीच जो है 6 और 8 के बीच हम कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 8 को लिया, तो 6 8 6 8 8 या 6 8 8 8 6, ऐसे जो है क्रम से यह एक एक जो है जिसकी यह आप बढ़ाते जाएंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसे बीच में हम ले सकते हैं जो इसके और इसके बीच हो, कोई संख्या ली जा सकती है। इसी अनुसार देखा, अब हम 6 और 8 के बीच 7 भी ले सकते हैं, 7 0 7 0 0 या 7 0 0 0 7, फिर ऐसे हम 0 0 0 यहाँ 4 बार बढ़ाएं, तो यह ऐसे इस तरह से जो है इस प्रकार अपरिमेय संख्याएं इसकी लिखी जाती हैं, और वह संख्या हमेशा इसके और इसके बीच में कोई भी संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि अपरिमेय संख्या होगी।